कृषि परक सौदा। पशुपालन करने वाले इन किसानों ने अपने इस व्यवहार को किस तरह उचित ठहराया, जहाँ शिकारी संग्रहकर्ता पारिस्थितिकीय तंत्र को जो नुकसान पहुंचाते थे उसके प्रति शायद ही सजग होते थे। यही वहीं ये किसान एकदम अच्छी तरह से जानते थे कि वे क्या कर रहे थे। वे जानते थे कि वे पालतू जानवरों का शोषण कर रहे थे और उनको इंसान की लालसाओं और सनक का गुलाम बना रहे थे। उन्होंने अपने कृत्यों को उस नए देववादी मजहब के नाम पर उचित ठहराया जो कृषि क्रांति के बाद तेजी से बढ़ा और फैला था। देववादी मजहब ने यह तर्क देना शुरू किया कि विश्व प्राणियों की पसंद नहीं बल्कि महान देवताओं या शायद ईश्वर द्वारा शासित एक धर्मतंत्र है। हम आमतौर से इस धारणा को कृषि के साथ जोड़कर नहीं देखते, लेकिन कम से कम अपने शुरुआती दौर में देववादी मजहब कृषिपरक उद्यम ही थे। धर्मशास्त्र, मिथक और यहूदी मजहब, हिंदू धर्म और ईसाइयत जैसे मजहबों की उपासना पद्धतियाँ पहले दौर में मनुष्यों, घरेलू वनस्पतियों और फार्म में पाले जाने वाले जानवरों के रिश्तों के इर्द गिर्द घूमते थे। उदाहरण के लिए बाइबल पर यहूदी धर्म किसानों और गदहियों की ज़रूरतों का ध्यान रखता था। उसको ज़्यादातर निर्देश कृषि और ग्राम्य जीवन के ताल्लुक रखते थे और उसके महत्वपूर्ण त्यौहार फसल की कटाई से जुड़े उत्सव थे। आज के लोग यरूशलेम के प्राचीन उपासना गृह की कल्पना एक बड़े साइनागाग के रूप में करते हैं, जहाँ स्वच्छ सफ़ेद लबादे पहने पुरोहित धर्मपरायण तीर्थयात्रियों का स्वागत करते थे, जहाँ सुरीले गायकों की मंडली बाइबिल के गीतों का गायन करती थी और जहाँ हवा में धूप बत्तियों की सुगंध फैली रहती थी। वास्तव में वो एक बुचड़खाने तथा बारबेक्यू रेस्तरां का मिश्रण ज़्यादा लगता था। तीर्थयात्री खाली हाथ नहीं जाते थे। वे अपने साथ भेड़ों, बकरियों, चूजों और दूसरे जानवरों का अनथीन तांता लेकर आया करते थे और देवता की वेदी पर उन जानवरों की बलि दी जाती थी और फिर उनको पकाकर खाया जाता था। बछड़ों और मेमनों के आर्तनाद और मिमियाहट में धर्मित गायकों के शोर शायद ही सुनाई दे पाते हों। खून के दागों से भरी पोशाकें पहने पुरोहित इन शिकारों के गले काटते, उनके शरीरों से उफनते हुए खून को घड़ों में भरते और उसको वेदी पर छिड़कते थे। धूप बत्तियों की सुगंध जमे हुए खून और भुने हुए गोश्त की गंध से मिल जाती थी और मक्खियों के झुंड हर कहीं भिनभिनाते रहते थे। उदाहरण के लिए देखें नंबर्स 28, ड्यूटेरोनॉमी 12 और सैमुएल 2। अपने घर के सामने के लान में बारबेक्यू रखकर छुट्टी मनाने वाला एक आधुनिक यहूदी परिवार उस धर्मनिष्ठ परिवार के मुकाबले बाइबल के जमाने की भावना के ज़्यादा करीब है, जो साइनागाग में धर्म ग्रंथ का अध्ययन करते हुए अपना वक्त बिताता है। बाइबलीय यहूदी धर्म जैसे देववादी मजहबों ने नए ब्रह्मांडीय मिथकों के माध्यम के कृषिपरक अर्थव्यवस्था का औचित्य प्रतिपादन किया। जीववादी मजहबों ने इसके पहले विश्व को बहुरंगी अभिनेताओं के एक बड़े चीनी आपरा के रूप में प्रस्तुत किया था। हाथी और बलूत के वृक्ष, मगरमच्छ और नदियाँ, पर्वत और मेढक, प्रेत और परियां, फरिश्ते और दैत्य, इनमें से हरेक की इस ब्रह्मांडीय आपेरा में एक भूमिका हुआ करती थी। देववादी मजहबों ने कथानक को नए सिरे से लिखते हुए विश्व को एक बेरंग इब्सन ड्रामा में बदल दिया, जिसमें मात्र दो ही मुख्य चरित्र थे, मनुष्य और ईश्वर। फरिश्ते और दैत्य किसी तरह इस संक्रमण काल से बच निकले और ये महान देवताओं के संदेशवाहक और चाकर बन गए, लेकिन बाकी जीववादी अभिनेता यानी सारे जानवर, वनस्पतियाँ और दूसरी कुदरती चीज़ें खामोश सजावट की वस्तुएं बनकर रह गए। यह सह है कि कुछ जंतुओं को इस या उस देवता के लिए पवित्र माना गया और बहुत से देवताओं की मुखाकृतियाँ जानवरों की थी। मिस्र के देवता एनुबिस का सिर सियार का था और ईसा मसीह तक को अक्सर एक मेमन के रूप में चित्रित किया गया। लेकिन प्राचीन मिस्र के लोग एनुबिस और चूजों के शिकार के लिए गांवों में चोरी छिपे घुस आने वाले साधारण सियार के बीच के फर्क के बारे में आसानी से बता सकते थे और कोई ईसाई अपने छुरे के नीचे खड़े मेमने को ईसा मसीह समझने की भूल नहीं करता था। हम सामान्य तौर पर ऐसा सोचते हैं कि देववादी मजहबों ने महान देवताओं का पवित्रीकरण किया था। हम यह भूलने की ओर प्रवृत्त होते हैं कि इन मजहबों के मनुष्य का भी पवित्रीकरण किया था। इसके पहले तक
होमो सेपियंस हजारों अभिनेताओं में से महज एक अभिनेता हुआ करता था। इस देववादी नाटक में सेपियंस वे केंद्रीय नायक बन गए जिनके चारों तरफ पूरा विश्व चक्कर लगाता था। इस बीच देवताओं को नाटक में दो जुड़ी हुई भूमिकाएं दी गई। पहले उन्होंने यह समझाया कि सेपियंस की कौन सी बड़ी खूबी है और मनुष्य को तमाम दूसरे प्राणियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर उनका शोषण क्यों करना चाहिए। उदाहरण के लिए ईसाइयत ने यह कहा कि मनुष्य का बाकी सृष्टि पर इसलिए प्रभुत्व है क्योंकि सृष्टिकर्ता ने उनको उस अधिकार के प्रयोग का दायित्व सौंपा है। इससे भी बढ़कर यह कि ईसाइयत के मुताबिक ईश्वर ने सिर्फ मनुष्य को ही शाश्वत आत्मा प्रदान की है। चूँकि इस शाश्वत आत्मा की नियति समूचे ईसाई विश्व का मुख्य लक्ष्य है और चूँकि मनुष्यतर जीवों में कोई आत्मा नहीं होती इसलिए वे महज अतिरिक्त उपस्थितियाँ हैं। इस तरह मनुष्य सृष्टि का शिखर बन गया जबकि तमाम दूसरे प्राणियों को एक तरफ खिसका दिया गया। दूसरी भूमिका में देवताओं को मनुष्य और पारिस्थितिकीय तंत्र के बीच मध्यस्थता करनी पड़ी। जीववादी विश्व में हर कोई हर किसी से सीधे बात करता था। अगर आपको रेडियर से, अंजीर के वृक्ष से, बादलों से या चट्टानों से कुछ पाने की चाह होती थी तो आप खुद उनसे मांग सकते थे। देववादी विश्व में सारी अमानवीय सत्ताओं को खामोश कर दिया गया। नतीजतन अब आप वृक्षों या जानवर से बात नहीं कर सकते थे। तब अगर आप वृक्षों से ज़्यादा फल चाहते थे, गायों से ज़्यादा दूध चाहते थे, बादलों से ज़्यादा बारिश चाहते थे और टिड्डियों को अपनी फसलों के दूर रखना चाहते थे तो क्या करते। ठीक इसी मुकाम पर देवताओं का परिदृश्य में प्रवेश हुआ। उन्होंने बारिश, उपज और संरक्षण देने का वादा किया बशर्ते कि बदले में मनुष्य उनके लिए कुछ करते। कृषिपरक समझौते का यही सार था। देवताओं ने कृषि उत्पादन की रक्षा की और उनमें वृद्धि की और बदले में मनुष्य को अपने उत्पादों को देवताओं से साझा करना पड़ता था। इस सौदे ने शेष पारिस्थितिकी की कीमत पर दोनों पक्षों का हित किया। आज नेपाल के बरियापुर गांव में देवी गढ़ीमाई के भक्तगण हर 5वें साल में उनका उत्सव मनाते हैं। 2009 में एक रिकॉर्ड कायम हुआ जब इस देवी के लिए 2,50,000 पशुओं की बलि दी गई। वहां गए एक ब्रिटिश पत्रकार को एक स्थानीय ड्राइवर ने बताया कि अगर हमारी कोई कामना होती है और हम देवी के लिए बलि लेकर यहाँ आते हैं तो 5 साल के भीतर हमारी कामनाएं पूरी हो जाती है। ज़्यादातर देववादी मिथक इस सौदे के सूक्ष्म ब्यौरों को स्पष्ट करते हैं। मेसोपोटामियाई गिलगामेश महाकाव्य बताते हैं कि जब देवताओं ने दुनिया को नष्ट करने के लिए प्रलय को रचना किया तो सारे मनुष्य और पशु नष्ट हो गए। तब जाकर इन अविवेकी देवताओं को एहसास हुआ कि उनको बलि चढ़ाने के लिए तो कोई बचा ही नहीं है। वे भूख और पीड़ा से उन्मादी गए। किस्मत से एंकी देवता की दूरदर्शिता की बदौलत मनुष्य का एक परिवार किसी तरह बच रहा था। एंकी ने अपने भक्त उन्नापिस्तिम को उसके संबंधियों तथा पशुओं के समूह के साथ लकड़ी की एक विशाल नाव में जाकर पनाह लेने का निर्देश दिया था। जब बाढ़ थम गई और यह मेसोपोटामियाई नोआ उस नाव से बाहर निकला तो उसने पहला काम यह किया कि उसने देवताओं के लिए कुछ जानवरों को बलि दी। महाकाव्य कहता है कि तब सारे महान देवता उस स्थल की ओर भागे। देवताओं ने सुगंध को सूंघा, देवताओं ने मधुर सुगंध को सूंघा। देवता उस बलि के इर्द गिर्द मक्खियों की तरह मंडराने लगे। बाइबल ने दी गई बाढ़ की कथा जो इस मेसोपोटामियाई संस्करण के 1000 साल से ज़्यादा बाद लिखी गई थी भी बताती है कि नाव से बाहर आने के तुरंत बाद नोआ ने प्रभु के लिए एक वेदी का निर्माण किया और कुछ स्वच्छ पशुओं और स्वच्छ पक्षियों को जलाकर उनकी बलि उस वेदी पर चढ़ाई। इस मीठी सुगंध को महसूस करते हुए प्रभु ने अपने मन में कहा, अब मैं इंसानों की वजह से धरती को कभी साफ नहीं दूंगा। जेनेसिस 8:21। बाढ़ की यह कथा कृषि जगत का एक संस्थापक मिथक बन गई। बेशक इसे एक आधुनिक पर्यावरण परक घुमाव दिया जा सकता है। यह बाढ़ हमें यह सीख देता है कि हमारे कृत्य समूचे पारिस्थितिकीय तंत्र को बर्बाद कर सकते हैं और देवताओं द्वारा मनुष्य को शेष सृष्टि की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन इस कथा की प्रारंभिक व्याख्याएं बाढ़ को मनुष्य की श्रेष्ठता और पशुओं की मूल्यहीनता के प्रमाण के रूप में देखती है। इन व्याख्याओं के मुताबिक नोआ को पशुओं के हित की बजाय देवता और मनुष्य के उभयनिष्ठ हितों की रक्षा की खातिर समुचे पारिस्थितिकीय तंत्र को बचाने का निर्देश दिया गया था। अमानवीय प्राणियों का कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं है, उसका अस्तित्व पूरी तरह से हमारी खातिर है।
आखिरकार जब प्रभु ने देखा कि मानव प्रजाति की दुष्टता कितनी बढ़ गई है तो उसने संकल्प किया कि मैंने जिस मानव प्रजाति की रचना की है उसको पृथ्वी से पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दूंगा और उनके साथ पशुओं, पक्षियों और जमीन पर रेंगने वाले जीवों को भी नष्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे पछतावा हो रही है कि मैंने उनकी रचना की। बाइबल सोचती है कि होमोसेपियंस के गुनाहों का खातिर सारे प्राणियों को सजा के तौर पर नष्ट कर देना एकदम ठीक है। मानो अगर मनुष्य ने दुर्व्यवहार किया है तो जिराफ, पेलिकन और लेडीबर्ड अपना सारा उद्देश्य ही खो चुके हैं। बाइबल एक ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकी जिसमें ईश्वर होमोसेपियंस की सृष्टि करने को लेकर पछताते हुए इस पापी वानर को पृथ्वी से समाप्त कर देगा और फिर शुतुरमुर्ग, कंगारू और पांडाओं की हरकतों का अनंत काल तक आनंद लेता। तब भी देववादी मजहबों में जानवर के हित की कुछ खास तरह की आस्थाएं मौजूद है। ईश्वर ने मनुष्य को पशुओं के साम्राज्य पर प्रभुत्व कायम करने का अधिकार दिया, लेकिन इस प्रभुत्व के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी जुड़ी हुई है। उदाहरण के लिए यहूदियों को निर्देश दिया था कि वे सेबत के दिन फार्म के जानवर को विश्राम दें और उनको अनावश्यक तकलीफ पहुंचाने से बचें। हालांकि जब भी कभी हितों का टकराव होता था तो हमेशा मनुष्य के हितों की जानवर के हितों पर जीत होती थी। तैलमद यहूदी धर्मनीति का ग्रंथ की एक कथा बताती है कि किस तरह जब एक बछड़े को बूचड़खाने ले जाया जा रहा था तो वह छूटकर भागा और रब्बी न्याय यहूदी धर्म के एक संस्थापक रब्बी यहूदा हानासी की शरण में जा पहुंचा। बछड़े ने अपना सिर रब्बी के लहराते हुए लबाड़े में डाल दिया और रोना शुरू कर दिया, लेकिन रब्बी ने बछड़े को धक्का दे दिया और कहा, जा, तुझे इसी उद्देश्य से रचा गया है। चूंकि रब्बी ने कोई दया नहीं दिखाई इसलिए ईश्वर ने उसको सजा दी और वह 13 सालों तक एक दर्दनाक बीमारी से ग्रस्त रहा। इसके बाद एक दिन रब्बी के घर की सफाई करते हुए एक नौकर को कुछ नवजात चूहे मिले और वह उन चूहों को बुआर कर बाहर फेंकने लगा। रब्बी यहूदा उन असहाय जीवों को बचाने भागा और उसने उनको चैन से रहने देने के लिए नौकर को निर्देश दिया, क्योंकि ईश्वर का हितैषी है और उसके मन में उन सब के प्रति करुणा है जिनको उसने रचा है। क्योंकि रब्बी ने उन चूहों के प्रति करुणा दिखाई तो ईश्वर ने भी रब्बी के प्रति करुणा दिखाई और उसकी बीमारी को ठीक कर दिया। दूसरे मजहब, खास तौर से जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म में जानवरों के प्रति इससे भी ज़्यादा संवेदना दिखाई है। ये मजहब मनुष्य और शेष पारिस्थितिकीय तंत्र के बीच के रिश्ते पर बल देती है और उनका सबसे पहला निर्देश किसी भी प्राणी को हत्या से बचने का रहा है। जहाँ बाइबल का यह निर्देश कि तुम्हें हत्या नहीं करनी चाहिए केवल मनुष्य तक सीमित है, वहीं अहिंसा का प्राचीन भारतीय सिद्धांत प्रत्येक चेतन प्राणी को अपने में समेटता है। इस मामले में जैन भिक्षु विशेष रूप से सावधानी बरतते हैं। वे हमेशा सफ़ेद कपड़े से अपना मुंह ढके रखते हैं ताकि उनके सांस लेने से कोई कीड़ा अंदर न चला जाए। जब भी वे चलते हैं तो रास्ते में पड़ने वाली किसी चींटी या गुबरेले को हल्के से बुहारने के लिए हाथ में झाड़ू लिए रहते हैं। तब भी सारे कृषि परक मजहबों, जिनमें जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म शामिल हैं, ने मनुष्य की श्रेष्ठता और अगर मांस के लिए नहीं तो दूध और उसके शारीरिक श्रम की खातिर जानवरों के शोषण को उचित ठहराने के रास्ते निकाले हैं। उन सब का यह दावा है कि प्राणियों के बीच उच्च और निम्न का जो कुदरती क्रम है वो मनुष्य के दूसरे प्राणियों के नियंत्रण और इस्तेमाल की पात्रता देती है, बशर्ते कि मनुष्य कुछ खास प्रतिबंधों का पालन करे। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म ने गाय को पवित्र माना है और गोमांस खाने पर रोक लगाई है, लेकिन उसने यह दलील देते हुए दुग्ध उत्पादन उद्योग को अंततः औचित्य प्रदान किया है कि गाय उदार प्राणी होती है जो निश्चय अपने दूध को मानव जाति के साथ साझा करने की लालायत रखती है। इस तरह मनुष्य ने एक कृषि परक सौदा किया। इस सौदे के मुताबिक ब्रह्मांडीय शक्तियों ने मनुष्य को दूसरे प्राणियों पर प्रभुत्व कायम करने का अधिकार प्रदान किया है, बशर्ते कि मनुष्य देवताओं के प्रति, प्रकृति के प्रति और स्वयं इन प्राणियों के प्रति कुछ निश्चित दायित्व का निर्वाह करे। इस तरह के एक ब्रह्मांडीय करार के वजूद पर विश्वास करना आसान था क्योंकि यह खेतीहर जीवन का दिनचर्या को प्रतिबिंबित करता था। शिकारी संग्रहकर्ताओं ने स्वयं को श्रेष्ठ प्राणियों के रूप में नहीं देखा था क्योंकि वे पारिस्थितिकीय तंत्र पर अपने प्रभाव को लेकर शायद ही कभी सजग होते थे। दर्जनों की संख्या वाला एक सामान्य दल हजारों जंगली जानवरों से घिरा होता था और उसका जीवन इन जानवरों की समझ और उनके सम्मान पर निर्भर करता था।
भोजन खोजियों को निरंतर अपने आप से पूछना पड़ता था कि हिरन किस बारे में सपने देखते हैं और शेर क्या सोचते हैं। अन्यथा वे न तो हिरन का शिकार कर पाते, न शेरों से बचकर भाग पाते। इसके विपरीत किसान मनुष्य के सपनों और विचारों द्वारा नियंत्रित और गढ़ी गई दुनिया में रहते थे। मनुष्य अभी भी आंधी और भूकंपों जैसी भयावह कुदरती ताकतों के अधीन हुआ करते थे, लेकिन वे दूसरे जानवरों की इच्छाओं पर काफ़ी कम निर्भर हो गए थे। एक खेतिहर लड़का जल्द ही घुड़सवारी करना, बैल को जोतना, अड़ियल तट्टू को कोड़े फटकारना और भेड़ों के झुंड को चारागाह में ले जाना सीख लेता था। यह विश्वास करना आसान और प्रलोभनकारी था कि ये रोज़मर्रा की गतिविधियाँ तो कुदरती व्यवस्था को प्रतिबिंबित करती थी या परलोक की आकांक्षाओं को। इस तरह कृषि क्रांति एक साथ एक आर्थिक और धार्मिक क्रांति थी। पशुओं के क्रूरतापूर्ण शोषण को उचित ठहराने वाले नए किस्म के धार्मिक विश्वासों के साथ साथ एक किस्म के आर्थिक संबंध प्रकट हुए। इस प्राचीन प्रक्रिया को आज भी उस वक्त लक्ष्य किया जा सकता है जब कभी शिकारी संग्रहकर्ताओं का कोई अंतिम बचा समुदाय कृषि कर्म को अपनाता है। हाल के वर्षों में दक्षिण भारत के नायक शिकारी संग्रहकर्ताओं ने गाय बैलों को चराने, चूजों को पालने और चाय की खेती करने जैसी कृषिपरक कार्य हाथ में लिए हैं। आश्चर्य की बात नहीं है कि इन लोगों ने भी जानवरों के प्रति नए रवैये अपना लिया है और वे पालतू जानवरों के बारे में वन्य प्राणियों की तुलना में बहुत अलग तरह की दृष्टिकोण का समर्थन करने लगे हैं। जिस जीवित प्राणी का कोई अनूठा व्यक्तित्व होता है उसको नायक भाषा में मेंशन कहा जाता है। नृवैज्ञानिक दैनी नावेह द्वारा की गई पूछताछ के दौरान नायक ने स्पष्ट किया कि सारे हाथी मेंशन होते हैं। हम जंगल में रहते हैं, वे जंगल में रहते हैं, हम सब मेंशन हैं। उसी तरह भालू, हिरन और बाघ भी हैं, सारे जंगली जानवर। और गाय अलग है, आपको उनको हर कहीं हाँक कर ले जाना होता है। और चूजे, वे कुछ भी नहीं है, वे मेंशन नहीं है। और जंगल के पेड़, हाँ वे लंबे समय तक जीवित रहते हैं। और चाय की झाड़ियाँ, ओह मैं उनकी खेती करता हूँ ताकि मैं उसको बेचकर स्टोर से अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकूँ। नहीं, वे मेंशन नहीं है। सम्मान के हकदार संवेदनशील जीवों की निजी संपत्ति के रूप में जानवरों के दर्जे का घटना गायों और चूजों तक जाकर शायद ही समाप्त होता हो। ज़्यादातर कृषि परक समाजों ने समाज के विभिन्न वर्गों से इस तरह का बर्ताव शुरू कर दिया है जैसे वे भी संपत्ति हों। प्राचीन मिस्र, बाइबल युगीन इजराइल और मध्ययुगीन चीन में मनुष्य को गुलाम बनाया, उनको यातनाएं देना और तुच्छ से तुच्छ अपराधों के लिए उनको मौत की सजाएं देना आम बात हुआ करती थी। जिस तरह किसान खेती के संचालन के बारे में गायों और चूजों की राय नहीं लेते थे, उसी तरह शासक अपने राज्य के संचालन के बारे में किसानों की राय लेने का सपना भी नहीं देखते थे। और जब प्रजातीय समूह या मजहबी संप्रदायों में टकराव होती थी तो वे अक्सर एक दूसरे का अमानवीयकरण करते थे। अन्य को अमानवीय पशु के रूप में चित्रित करना उनके इस तरह के बर्ताव का पहला कदम होता था। खेत इस तरह आत्मतुष्ट मालिकों, शोषण के लिए उपयुक्त हीन प्रजातियों, संहार के लिए तैयार जंगली पशुओं और इस समूची व्यवस्था को अपना आशीर्वाद प्रदान करते आसमान में बैठे महान एक ईश्वर से युक्त नए समाजों की प्रतिकृति बन गए। एकाकीपन के 500 वर्ष। आधुनिक विज्ञान और उद्योग ने मानव पशु संबंध के क्षेत्र में अगली क्रांति का सूत्रपात किया। कृषि क्रांति के दौरान मानव जाति ने जानवर और वनस्पतियों की जबान बंद कर दी और जीववाद के महान आपेरा को मनुष्य और देवताओं के बीच के संवाद में बदल दिया। वैज्ञानिक क्रांति के दौरान मानव जाति ने देवताओं की जबान भी बंद कर दी। जब दुनिया एक व्यक्ति पर केंद्रित प्रदर्शन बन गई, मानव जाति खाली मंच पर अकेली खड़ी थी, खुद से बतियाती हुई, किसी से भी साथ कोई समझौता वार्ता न करती हुई और बिना किसी जवाबदेही के विपुल शक्ति हासिल करती हुई। भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के गूंगे नियमों की व्याख्या करते हुए मानव जाति इन नियमों का मनमाना उपयोग करती है। जब एक आदिम शिकारी घास के मैदान में जाता था तो वो जंगली सांड से मदद मांगता था और वह सांड शिकारी से कुछ मांगता था। जब एक प्राचीन किसान चाहता था कि उसकी गाय भरपूर दूध दे तो उसके लिए वह स्वर्ग के किसी महान देवता की मदद मांगता था और देवता उसके सामने अपनी शर्तें रखता था। जब नेस्ले कंपनी के अनुसंधान और विकास विभाग के सफ़ेद कोटधारी कर्मचारी अपने दुग्ध उत्पादकों में वृद्धि करना चाहता है तो वे जेनेटिक्स का अध्ययन करते हैं और जीन्स उनसे
बदले के किसी चीज़ की मांग नहीं करते। लेकिन जिस तरह शिकारी और किसानों के अपने मिथक हुआ करते थे, उसी तरह इस अनुसंधान और विकास विभाग के अपने मिथक हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध मिथक ज्ञान के वृक्ष और ईडन के गार्डन की किंवदंती की बेशर्मी के साथ चोरी करता है। लेकिन इस कृत्य को लिंकनशायर के बुलस्ट्रोप मेनोर के बगीचे में उठा ले जाता है। इस मिथक के मुताबिक आइजैक न्यूटन सेब के एक वृक्ष के नीचे बैठे थे जब एक पका हुआ सेब उनके सिर पर जाकर गिरा। न्यूटन सोचने लगे कि वह सेब तिरछी तरफ जाकर गिरने या ऊपर की ओर जाने की बजाय सीधा नीचे की ओर ही क्यों गिरा। उनकी यह जिज्ञासा उनको गुरुत्वाकर्षण और लॉ ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स के आविष्कार की ओर ले गई। न्यूटन का यह किस्सा ज्ञान के वृक्ष को सिर के बल खड़ा कर देता है। ईडन के बगीचे में नाटक की शुरुआत सांप करता है, जब वो मनुष्य को पाप करने के लिए ललचाता है और इस तरह उनको ईश्वर के कोप का भाजन बनाता है। आदम और ईव, सांप और ईश्वर दोनों के लिए समान रूप से एक खिलौना है। इसके विपरीत बुलस्ट्रोप के बगीचे में मनुष्य अकेला करता है। हालांकि न्यूटन स्वयं गहरे मजहबी ईसाई थे जो भौतिकी के नियमों से ज़्यादा समय बाइबिल का अध्ययन करने में लगाते थे, लेकिन जिस वैज्ञानिक क्रांति का आगाज करने में उन्होंने मदद की, उस क्रांति ने ईश्वर को परे धकेल दिया। जब न्यूटन ने वारिस उत्पत्ति का अपना मिथक लिखने को बैठे तो न तो ईश्वर ही उनके लिए किसी काम का था और न ही सांप। बुलस्ट्रोप का बगीचा प्रकृति के अंधे नियमों से संचालित है और इन नियमों की व्याख्या की पहली पूरी तरह से मानवीय है। किस्से की शुरुआत भले ही न्यूटन के सिर पर सेब गिरने से होती है, लेकिन सेब ने यह काम किसी उद्देश्य से नहीं किया था। गार्डन ऑफ ईडन के मिथक में मनुष्य की उनकी जिज्ञासा वृत्ति और ज्ञान हासिल करने की इच्छा के लिए दंडित किया जाता है। ईश्वर उनको स्वर्ग से निकाल देता है। गार्डन ऑफ बुलस्ट्रोप के मिथक में न्यूटन को कोई दंडित नहीं करता। ठीक उलट स्थिति, उनकी जिज्ञासा की वजह से मानव जाति विश्व की बेहतर समझ हासिल करती है, ज़्यादा शक्तिशाली बन जाती है और टेक्नोलॉजिकल स्वर्ग की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाती है। समूची दुनिया में असंख्य अध्यापक जिज्ञासा को प्रोत्साहित करने के लिए न्यूटन के मिथक का वर्णन करते हैं, जिसका यह अभिप्राय होता है कि अगर हम पर्याप्त ज्ञान हासिल कर लेते हैं तो हम यही धरती पर स्वर्ग की रचना कर सकते हैं। देखा जाए तो ईश्वर न्यूटन के मिथक तक में मौजूद है। न्यूटन स्वयं वह ईश्वर हैं। जब जैव प्रौद्योगिकी, अति सूक्ष्म प्रौद्योगिकी, विज्ञान के अन्य फल पक जाएंगे, हम होमोसेपियंस दिव्य शक्तियाँ अर्जित कर लेगा और एक पूरी परिक्रमा करने के बाद बाइबिल के ज्ञान के वृक्ष के पास लौट आएगा। आदिकालीन शिकारी संग्रहकर्ता प्राणी की महज एक प्रजाति हुआ करते थे। कृष्ण को अपने आप को सृष्टि के शिखर पर देखा। वैज्ञानिक हमें पदोन्नत कर देवता बना देंगे। जहाँ कृषि क्रांति ने देववादी मजहबों को जन्म दिया, वहीं वैज्ञानिक क्रांति ने उन मानववादी मजहबों को पैदा किया जिनमें मनुष्यों ने देवताओं की जगह ले ली। जहाँ देववादी की उपासना करते हैं, वही मानववादी उद्देश्य की उपासना करते हैं। उदारवाद, साम्यवाद और नाजीवाद जैसे मानववादी मजहबों के पीछे संस्थापक धारणा यह है कि होमोसेपियंस में कोई ऐसा अनूठा और पवित्र सत्व मौजूद है जो विश्व के सारे अर्थों और शक्ति का स्रोत है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी घटित होता है उसके सही या गलत होने का आकलन होमोसेपियंस पर उसके प्रभाव के मुताबिक होता है। जहाँ देववाद ने पारस्परिक कृषि का औचित्य ईश्वर के नाम पर प्रतिपादित किया था, वही मानववाद ने आधुनिक औद्योगिक कृषि का औचित्य मनुष्य के नाम पर प्रतिपादित किया है। औद्योगिक कृषि ने मनुष्य की जरूरतों, उसकी सनको और इच्छाओं को पवित्रीकरण करते हुए दूसरी हर चीज़ का तिरस्कार किया। औद्योगिक कृषि की उन पशुओं में कोई वास्तविक दिलचस्पी नहीं है जो मानव प्रकृति की पवित्रता में साझा नहीं करते, और देवताओं के लिए उसका कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी मनुष्य को वह शक्ति प्रदान करती है जो प्राचीन देवताओं की शक्ति से बहुत ज़्यादा बड़ी है। विज्ञान आधुनिक फार्मों को, गायों, सुअरों और चूजों को उससे ज़्यादा कठोर परिस्थितियों के अधीन करने में सक्षम बनाता है जो पारस्परिक खेतीहर समाजों में प्रचलित हुआ करती है। प्राचीन मिस्र, रोमन साम्राज्य या मध्ययुगीन चीन में मनुष्य को जैव रासायनिक, जेनेटिक्स, जीव विज्ञान और महामारी विज्ञान की प्राथमिक समझ ही हुआ करती थी। नतीजतन छल प्रयोग करके उनकी शक्तियाँ भी सीमित थी। उस जमाने में गाय, सुअर और चूजे घरों के बीच मुक्त ढंग से आवाजाही करते रहते थे और कचरे के ढेरों या पास के जंगल में खाद्य सामग्री के खजानों की तलाश करते रहते थे।
अगर किसी महत्वाकांक्षी किसान ने किसी भीड़ भरे दरबे में हजारों जानवरों को बंद करके रखने की कोशिश की होती तो इसके नतीजे में किसी घातक बीमारी ने सारे जानवरों और साथ ही कई सारे ग्रामीणों को खत्म कर डाला होता। कोई पुरोहित, ओझा या देवता इस विपत्ति को न रोक सका होता। लेकिन जैसे ही आधुनिक विज्ञान ने महामारियों, रोगाणुओं और एंटीबायोटिक्स के रहस्य को बूझ लिया, वैसे ही औद्योगिक ददबे मवेशियों के बाड़े और सुअर बाड़े सुगम हो गए। टीकाकरण, दवाओं, हार्मोनों, कीटाणुनाशकों, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग पद्धतियों और स्वचालित फीडरों की मदद से अब सुअरों, गायों और चूजों को कतारबंद ढंग से पिंजरों में ठूंस देना और अपूर्व दक्षता के साथ मांस, दूध और अंडों का उत्पादन करना संभव हो गया है। हाल के वर्षों में जब लोगों ने एक बार फिर मानव पशु संबंधों के बारे में सोचना शुरू कर दिया है, तो इस तरह के सुलूक उत्तरोत्तर आलोचना का विषय बनते गए हैं। हम सहसा इन तथाकथित निम्न जीवन रूपों की नियति में अपूर्व दिलचस्पी दिखाने लगे, शायद इसलिए कि हम खुद वैसे ही बनने जा रहे हैं। अगर कभी कंप्यूटर प्रोग्रामों ने अति मानवीय बुद्धि और अपूर्व क्षमता अर्जित कर ली, तो क्या हमें इन प्रोग्रामों को उससे ज़्यादा महत्व देना शुरू कर देना चाहिए जितना महत्व हम मनुष्य को देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कृत्रिम बुद्धि अपनी खुद की ज़रूरतों और आकांक्षाओं में वृद्धि करने के लिए मनुष्य का शोषण करती है या उनकी हत्या तक कर डालती है, तो क्या हम इसकी इजाज़त देंगे? अगर उसकी श्रेष्ठतम बुद्धि और शक्ति के बावजूद उसको इस बात की कभी भी इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए, तो फिर मनुष्य के लिए यह किस तर्क से नैतिक है कि वे सुअरों का शोषण और उनकी हत्याएं करे? क्या मनुष्य में अधिक बुद्धि और ज़्यादा शक्ति के अलावा कोई और ऐसी अनूठी खूबी है जो उनको सुअरों, चूजों, चिंपांजी और कंप्यूटर प्रोग्राम से समान से रूप से अलग करती है? अगर हाँ, तो वह खूबी कहाँ से आती है? और हम इस बात को पक्के तौर पर क्यों मानकर चलते हैं कि कृत्रिम बुद्धि उसको कभी भी अर्जित नहीं कर सकती? अगर ऐसी कोई खूबी नहीं है, तो क्या कंप्यूटर द्वारा मनुष्य की बुद्धि और शक्ति को पीछे छोड़ देने के बाद भी मनुष्य के जीवन को विशेष मूल्य प्रदान करते रहने की कोई वजह होगी? वाकई सबसे पहली बात तो यह है कि मनुष्य की वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें इस कदर बुद्धिमान और शक्तिशाली बनाती है, और इस बात की संभावना कैसी है कि अमानवीय सत्ताएं कभी हमारी बराबर नहीं कर पाएंगी और हमें पीछे नहीं छोड़ पाएंगी। अगला अध्याय होमो सेपियंस को फितरत और ताकत का परीक्षण करेगा, दूसरे जीवधारे के साथ अपने रिश्तों के और ज़्यादा समझने के लिए ही नहीं, बल्कि इस बात का आकलन करने के लिए भी कि हमारा भविष्य क्या हो सकता है और मानव तथा अति मानव के बीच के रिश्ते किस तरह का रूप ले सकते हैं।